रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? सरकारें आई चली गई, उद्योगें आई, माइंस खोली, यहाँ से इस धरती का सीना चीर के ब्लैक डायमंड जिसको काला सोना कहा जाता है कोयला को निकाल लिए। यहाँ के ग्रामीणों को मिला तो केवल मौतें, जो ट्रकों में दब के मर गए, या फिर मिला तो डस्ट से या फिर बीमारियों से, तमाम अलग अलग बीमारियों से मर गए। उद्योगों के आने के बाद बस एक ही विकास होती है तो केवल उद्योगपतियों की, स्थानीय नेताओं की, बड़े बड़े धन्ना सेठों की, आदि अफसरों की। स्थानीय ग्रामीणों को कुछ मिलता है तो बीमारी मिलता है और व्यवस्थाओं से लड़ते लड़ते वो भी मर जाते हैं कुछ सालों बाद। नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश साहू हूँ और देखना शुरू कर चुके हैं लोक विचार। हमारी टीम इस वक्त सूरजपुर जिले के बस्कर ग्राम पंचायत में मौजूद है। यहाँ पर देखिए कि प्रकाश इंडस्ट्री एक प्राइवेट कंपनी है जो इस भरे भरे जो पहाड़ देख रहे होंगे जंगल को, सुनहरे जंगल को खोद के इसके नीचे से कोयला निकालेगी। अब कोयला निकालेगी, ओपन माइंस खोलेगी और इस माइंस से इनके बदले में कहा जा रहा है कि यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों को हम रोजगार देंगे, सड़कें देंगे, तमाम अलग अलग सुविधाएं देंगे। मगर हमने जो अपने ग्राउंड रिपोर्ट पाया है, जो हमने भी इस क्षेत्र में देखा है कि उद्योग कई आए मगर मिलता है स्थानीय ग्रामीणों को तो कुछ नहीं, केवल एक दिलासा, एक हवाला, एक जुमला। हमारे बीच में वह बहुत देखिए कि बड़ी संख्या में ग्रामीण बैठे हुए हैं, महिलाएं हैं जो छोटे छोटे बच्चों को, नन्हे बच्चों को लेकर बैठी हुई हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बैठी हुई हैं। ये बस इनका एक मांग है कि यहाँ पर माइंस नहीं खुलना चाहिए। हम चाहते हैं कि यहाँ बैठी महिलाओं से बात किया जाए कि ये जो बैठी है महिलाएं वो किस चीज़ को लेकर बैठी हैं, अब इनका मांगे क्या क्या है। क्या नाम है अम्मा आपका? नाम बताइए। नमस्कार भैया, बताइए। फुलेश्वरी। फुलेश्वरी, कहाँ की हैं वो आप? बस्कर का। बस्कर की। क्यों बैठे आप लोग अंदर में? हम कहती कि खदान नहीं होना चाहिए। क्या खदान से क्या दिक्कत है आप लोगों को? नहीं, ये चाहिए खदान लोग का? क्या दिक्कत क्या है आप लोग खदान से, क्या दिक्कत है? तो कहाँ कहाँ रहता खदान। अम्मा का कहना है कि कहाँ रहेंगे अगर खदान यहाँ पर खोल दिया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि और महिलाओं से बात करें और जाने कि महिलाएं क्या कहती है। जो महिलाएं घर में चूल्हा चौकी करती हैं, घर में व्यवस्थाएं देखती हैं, वो आज आंदोलन में बैठी हुई हैं। हम इनसे बात करते हैं, महिला जान लेते हैं कि वो आंदोलन में क्यों बैठी हैं, उनकी क्या क्या मांगे हैं। क्या नाम है आपका? अमरासो। अमरासो। अच्छा, अमरासो यहाँ पर क्यों बैठे हो धरने में? कहाँ बैठे बे तो खदान ला रोके पर बैठे ही। कहाँ खदान खुला थे, का हुआ थे, अब हमार पट्टादार जमीन है ना, कहीं सरकारी जमीन में बैठे ही। अम्मा तो कहाँ ला जाए कि डेरा धरब, नान नान लड़का वाला कहाँ ठेलेज के रुक तरी पटकप, घर ना दूरा ना आऊ कहीं। अम्मा तो कौन पारा में रहते हो आप? ये बस्कर। बस्कर में रहते हो तो यहाँ पर आपका पट्टे का जमीन नहीं है क्या? नहीं है। कब से रह रहे हो सरकारी जमीन में आप लोग? हमार दादी पुरखा बीत गए, 3 पीढ़ी की आइज करी। सरकार पट्टा नहीं दिया आप लोग को? तो आप लोग मुआवजा तो मिलेगा नहीं आपको? अगर माइंस खुलती है यहाँ पर मुआवजा नहीं मिलेगा आप लोग को, रोजगार मिलेगा नहीं? मिले कहाँ मिल, इसने तो गोठिया थे। अब हमरे का जानी पढ़े ना लिखे। अच्छा, महिलाओं का कहना है कि सरकारी ज़मीन में हम बैठे हुए हैं काफ़ी, मतलब सरकारी ज़मीन में है हम काफ़ी लंबे समय से और अभी तक इनका पट्टा भी नहीं बना है। अगर माइंस खुलेगी तो इनको मुआवजा भी नहीं दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि अंदर जाएं और भी कुछ पुरुषों से बात भी कर लेते हैं। देव साहब उधर देखिए सर जी, इधर देखिए, इधर देखिए। सर जी, आप क्यों अंदर में बैठे हो, क्या क्या मांगे आप लोग को? हम लोग खदान नहीं खोलने देंगे। क्यों नहीं खोलने दो खदान को? हमारा ज़मीन जगह ही नहीं है। जमीन जगह नहीं है? सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन रहते हो आप? जी। कब से रह रहे सरकारी ज़मीन में? हमारे दादीपुर का डेथ हो गया। दादीपुर डेथ हो गया? अभी तो नहीं मिला मुआवजा? नहीं मिले, नहीं। उसका पट्टा तो नहीं बना कुछ कभी? नहीं। अच्छा, कौन से पारा में रहते हो आप? डालाबारा। डालाबारा। लालाबाद में रहते हो? फॉरेस्ट की ज़मीन है वो? तुम्हारा अधिकार पट्टा नहीं मिला आप लोग को? नहीं मिला। मेरा नाम रामचंद्र है, मैं खाड़ापारा का हूँ। खाड़ापारा को। क्यों बैठे हो आप लोग आंदोलन में? यहाँ आंदोलन में बैठे हैं कि जो हम खदान नहीं खुलने देना चाहते हैं। क्यों नहीं देना चाहते खुलने, क्या दिक्कत है? हमारी दिक्कत ये है कि जो हमारी ज़मीन है उथल पुथल हो जाएगा और हमारे जो जल है वो नुकसान हो जाएगा, हमारे पेड़ पर पर्यावरण खराब हो जाएगा। अच्छा, ग्रामीण कहना पर्यावरण खराब हो जाएगा, हम नहीं खुलने देंगे। अच्छा, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम ईश्वर दयाल है। ईश्वर दयाल है। ईश्वर दयाल जी। क्यों बैठे हुए धरना में आप? मैं ग्रामीण का सूचना के लिए बैठा हूँ। अच्छा जी।
देखिए कि ये दिव्यांग अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, मगर ये अपनी मांगों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर जागरूक है। ये ग्रामीण बैठे हुए हैं। आप चाहूँगा मैं इधर के दिखाइए, इस धरना स्थल पे ही काफ़ी बड़ी संख्या में कुछ लोगों को जो है वो दर्री भी कम पड़ गया है, फिर भी वो अपने अधिकारों को लेके वो बैठे हुए हैं। देखा, ये बड़ी संख्या में ग्रामीण हैं। अभी ये सांकेतिक धरना है, ये 1 दिवसीय धरना है। इसके बाद जो है वो ग्रामीण का कहना है कि हम जो है लंबे समय से बैठेंगे, हम उठने वाले नहीं हैं, हम जाने वाले यहाँ पर से नहीं हैं, और किसी नेता ने जो है यहाँ पर आके इनको आश्वासन नहीं दिया हुआ है। ये देखिए, कोई उद्योगपति या कोई बड़े धन्ना सेठ नहीं है, ये स्थानीय ग्रामीण है, आदिवासी हैं जो इस जंगल ज़मीन के मालिक हैं। अतिरिक्त पिछड़ी हैं ये, और देखिए कि चारों तरफ से ये धरना स्थल है इनका। अब ये बक्सर में बैठे हुए हैं और इनकी मांगे हैं कि हम जो है कटने नहीं देंगे जंगल को, चाहे जो हो जाए। नाम भैया आपका? सुनील कुमार कुशवाहा। कुशवाहा जी, आप लोग क्यों धरने बैठे हो? आप लोग प्रकाश इंडस्ट्री के बारे में समझ में क्या दिक्कत प्रकाश इंडस्ट्री आपको? वो खुलने नहीं देना है। खोलने नहीं देना है? नहीं खोलने नहीं देना है क्योंकि वो जो कहता है वो पूरा नहीं करते हैं। और ये सब जल जंगल हम लोग का ज़मीन अभी खुदाई करेगा, पहाड़ बना देगा, फिर बाकी जो होना है वो हो नहीं पाएगा। अभी पूरा कोयला निकाल के ले जाएगा और फिर बोलता है 4 लाख 5 लाख रुपए दे के हम लोग बच्चे लोग कहाँ जाएंगे? 4-5 लाख मुआवजा की बात कर रहे हैं? 4 लाख हेक्टेयर में। हेक्टेयर में, एकड़ में? एकड़ में 4 लाख 5 लाख। 4 लाख 5 लाख तो 4-5 हज़ार रुपये हो गया। 4-5 हज़ार रुपये डिसमिल, उसमें क्या मिलेगा आज के डेट में? आज के ज़मीन तो बहुत महंगा हो गया। पट्टे ज़मीन तो सूरजपुरा जिले में ख्याल होगा तो 5 लाख 7 लाख रुपये डिसमिल है। 5 लाख 7 लाख रुपये डिसमिल। यहाँ पे प्रकाश इंडस्ट्रीज का कहना है कि 4,000-5,000 रुपये डिसमिल, एकड़ में 5,000 रुपये 4,000 रुपये देंगे। अच्छा, 4 लाख 5 लाख एकड़ में। 4 लाख में क्या होगा? आज के रेट में एक छोटा सा टुकड़ा नहीं मिलता है। आप लोग बता रहे थे कि ग्राम पंचायत का प्रस्ताव जो है पारित करके आप दे चुके हो कि भैया हमें नहीं खोलने देंगे यहाँ पर? नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि हमें नहीं खोलने देंगे ग्राम पंचायत का? जी, हम लोग नहीं खोलने देंगे। इसका प्रस्ताव दे चुके हैं और अभी भी प्रस्ताव बनेगा, कल भी प्रस्ताव बनेगा। 2 अक्टूबर है गांधी जयंती के, उसमें नहीं खोलेगा। नहीं खोलने देंगे। पुलिस डंडा बरसाएगी तो कैसे करोगे आप? मैं बताऊं, शासन हमने बनाया है, शासन हमारे सत्ते पे है। हम लोग के हाथ में 5 साल तक रहेगी, फिर तो वोट हमारे हाथ में आएगा ना। अभी नहीं मांगने आ रहे हैं, कुछ दिन के बाद तो वोट मांगने हमारे पास है। सरकार को वोट दोगे? सरकार को आप अगर नहीं आते हैं, हमारे साथ नहीं देते हैं तो नहीं देंगे, सत्ता पलट देंगे। साथ नहीं देंगे? नहीं देंगे जी। ये बताइए यहाँ 30-35 साल हो गया भास्कर खदान खुलने से हैं, हमको आज का दिया है? कुछ नहीं दिया है। अरे भास्कर खदान जो खोला पहले आज कुछ नहीं दिया। अच्छा, पहले खोला था वो? हाँ, मुहरा खोला तो हमको क्या दिया? आज वही प्रकाश इंडस्ट्री उसको ठेका ले लिया और वही आज भी वही आज फिर पोखरी खोल रहा है। तो फिर जो जमीन हमारा बचा उसको फिर हम दे दे प्रकाश इंडस्ट्री को, काहे के लिए देंगे? पहले खुला उसको पैसा नहीं मिला। पहला खुला उसको ना नौकरी दिया, ना मुआवजा दिया, ना कुछ नहीं दिया, तो क्या हम मरें? और जो भी बचा है पहला खोमटे का उसको भी बेच दे दे, उसको वो काट लिए देंगे। पहले परिचय दीजिएगा। मेरा नाम नरेंद्र कुमार साहू है। ताऊ जी, अभी माइंस जो है वो कौन किस गांव में मतलब खोलने वाली है? कौन किस गांव जो है वो अधिग्रहित करने वाली है? वहाँ से माइंस से जो कोयला निकालेगी, कौन कौन से गाँव हैं? ये भास्कर पारा कोल माइंस के नाम पर केंद्र सरकार ने प्रकाश इंडस्ट्रीज़ को आवंटित किया है। और ये प्रकाश इंडस्ट्री अडानी की तरह एक वो कंपनी है? जी, ये एक प्राइवेट कंपनी है और इस कंपनी का मालिक कौन है ये तो नहीं है, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी है। अडानी की तरह ही ये प्राइवेट कंपनी है। और इस कंपनी के उत्खनन से हमारा 6 पंचायत प्रभावित है, जिसमें 8 पंचायत में पहला नंबर पे हमारा भास्कर पारा है, दूसरे पे हमारा कुधरी है, तीसरे में हमारा केवरा का आश्रित ग्राम है मऊहा पारा के नाम से कोई पंचायत तो नहीं है, वो केवरा पंचायत से ही वो एक आश्रित ग्राम है मऊहा पारा। और उसके बाद खाड़ा पारा है, फिर दलोनी है, फिर धरसेड़ी पंचायत से आश्रित पंचायत है कुधरी, वो भी प्रभावित है, और कुरुडी। ऐसे कुल मिलाकर के कुसमुसी 8 पंचायत है। और वो 8 पंचायत के
लोग आज इस धरना प्रदर्शन में उपस्थित हैं। ये धरना प्रदर्शन एक दिवसीय का है कि अनिश्चितकालीन धरना है? अभी तो ये एक दिवसीय रखा गया है। हाँ, ये सांकेतिक है। और अगर ग्रामीणों की बात सरकार नहीं मानती है और प्रकाश इंडस्ट्री को जो उसने आवंटित किया है उस आवंटन को खारिज नहीं करता है, तो हम समस्त ग्रामीण 8 पंचायत के ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। साहू जी, इससे पहले जो कई बार आप ज्ञापन दे चुके हो, कई बार लिख चुके हो, प्रशासन को दिए हो, तो क्या अब तक क्या मतलब कुछ पता चल रहा है कि भाई खुलेगी नहीं खुलेगी? अभी तक ऐसा कोई भी पंचायत को आश्वासन नहीं मिला है और अमला सरकार के कोई कर्मचारी अधिकारी कोई उनका प्रतिनिधि बनकर हम लोगों के बीच नहीं आया है जिससे ये कह सकें कि कंपनी नहीं खुलेगी। अभी भी कंपनी अपने खोलने के फिराक पर काम कर रहा है। हम अपने प्रदर्शन से ये अवगत करा रहे हैं शासन प्रशासन को कि ग्रामीण नहीं चाहते हैं कंपनी यहाँ डले, यहाँ की जल जंगल ज़मीन को नष्ट करे, ये ग्रामीण नहीं चाहते हैं। क्यों, मतलब क्या कारण क्या है, क्यों ग्रामीण नहीं चाह रहे हैं? भाई माइंस खुलना चाहिए, उससे उद्योग आएगी तो रोज़गार मिलेगी, सरकार दावे करती है रोज़गार मिलेगी, तमाम सुविधाएं मिलेगी, और सरकार को कहीं ना कहीं कर भी मिलता है, वो टैक्स का एक बड़ा प्रारूप उसे ही मिलता है। देखिए, आपका ये जो कहना है कि जब उद्योग डलते हैं तो लोगों को रोज़गार मिलता है, उससे जो मुआवजा और जितने भी बंटते हैं वो लोगों को पैसे मिलते हैं, फिर सरकार को भी कंपनी जब खुलती है तो वो टैक्स देता है जिससे बहुत विकास होता है। लेकिन आज वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी उद्योग इस देश में डले हैं केवल उससे उद्योगपति ही बढ़ा है, कभी उस उद्योग में काम करने वाला कर्मचारी या कोई लेबर कभी आज तक नहीं बढ़ पाया। वो आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस ही रहा है, आज भी उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुई। भले ही वो जिस उद्योग कारखानों में काम करता है, उस कारखाने से जो उत्पादन वस्तु होती हैं उसका कीमत बहुत रहता है, लेकिन उस कीमत का पूरा लाभ उद्योगपति को मिलता है। ये पूरा देश आज जानता है। और आज यहाँ पर इसी सरगुजा में ये पहली बारी नहीं है कि ये भास्करपारा माइंस खुल रहा है, इससे पहले भी बहुत सारी माइंसें खुली हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की भी माइंस खुली है हमारी जो सरगुजा का। जी। तो प्राइवेट सेक्टर में भी माइंस खुल रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी माइंस खुल रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की भी बात कम करें तो गवर्नमेंट सेक्टर की माइंसें खुली तो वो गवर्नमेंट सेक्टर की माइंस भी यहाँ पर सरगुजा का पूरा कोयला निकाला है, अरबों खरबों में उसका व्यापार हुआ है, लेकिन जिस क्षेत्र से निकाला है उस क्षेत्र के लोगों के पास रोजगार नहीं है। अभी आप वर्तमान में भटगांवा के बगल में दुग्गा क्षेत्र में अभी बंसीपुर ग्रामीण क्षेत्र के लोग अभी नौकरी रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वहाँ पर अपने क्षेत्र की जमीन चली जा रही है। चली गई। पहले माइंस हुआ करता था वहाँ पर, इनको आज तक जो है पुनर्वास के नाम पर कुछ नहीं मिला है, रोजगार नहीं मिला है, वो आज बैठे हुए हैं जी। बाकी जो है उसको माइंस को बंद कर देंगे ऐसे करना। तो अब आप समझिए कि उनको नौकरी नहीं मिल पाया, माइंस खुलने के बाद भी पूरे कोयले निकल गए। आज पुराना आपका कहना है बहुत समय से चल रहा है वो माइंस, और उनके आंदोलन में हमारा एक भी कोई जनप्रतिनिधि नहीं जा रहा है, ना सांसद जा रहे हैं, ना विधायक जा रहे हैं, ना कांग्रेस का नेता जा रहा है, ना बीजेपी का नेता जा रहा है। उन सबको देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि वो तो गवर्नमेंट की कंपनी है, तो ऐसी हालत में यहाँ तो ये एक प्राइवेट कंपनी है, एक बनिया व्यापारी का कंपनी है, वो यहाँ पर व्यापार अपना करेगा और पूरा यहाँ का जल जंगल ज़मीन प्रभावित हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और ये खंडर के रूप में हो जाएगा परिवर्तित। तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? इससे अच्छा है कि हम अंधेरे में रहना। एक बड़ा समस्या यहाँ पर ये भी है साहू जी की कुछ ग्रामीण हैं जो पट्टे की ज़मीन नहीं है, उनको अगर खुल भी जाती है तो कलगेट पर उनको मुआवजे की रकम भी नहीं मिलेगी। और ऐसा बहुत ग्रामीण में ने बात की तो आप रिकॉर्ड बताया कि यहाँ की ज़मीन जो है वो आगे पीछे हो चुकी है, नाम श्याम का दिख रहा है, ज़मीन है वो राम का, ऐसा उल्टा सीधा हो गया ज़मीन को लेकर। इसको लेकर भी आप लोग कुछ किए नहीं, और अगर कलगेट पर खोलती है तो उनको मुआवजे की दिक्कत होगी। ऐसा तो देखिए मुझे लगता है कि सरगुजा के हर गाँव की समस्या है
कि पट्टा किसी के नाम पर है, कब्जा किसी के पास है, वो तहसीलों में जाकर अपने ज़मीन का डिमार्केशन लगाता है, सीमांकन कराता है, साल भर से पेंडिंग पड़े हुए हैं। पटवारी उन किसानों के पास 10,000 20,000, ये सारे चीज़ प्रक्रिया खाने पीने का है, शोषण करेगा, ये शोषण करने का तरीका है। बाकी जो मेन मुद्दा है कि जो हमारे पास जो ज़मीनें हैं, जो लंबे समय से पीढ़ी दर पीढ़ी 3-4 पीढ़ी से उस पर वो काबिज है, लेकिन उसके पास पट्टा नहीं है। सरकार हर साल गिरदवाली करवाता है, पटवारियों को भेजता है, आरआई को भेजता है। उसके लिए राजस्व विभाग व्यवस्थित बना कर रखा है उसने कि कोई भी जगह पर कोई खेतिहर किसान अगर अपनी ज़मीन पर खेती कर रहा है तो क्या कर रहा है वो उसका पूरा करता है, उसके पास पूरा रिकॉर्डेड है। लेकिन अभी तक पट्टा नहीं देना, मैं मानता हूँ ये सरकार की लापरवाही है। और मध्य प्रदेश से विभाजन होने के बाद छत्तीसगढ़ भी जितने बार भी अपने छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाया तो कभी किसी ने ये नहीं देखा है। कांग्रेस सरकार तो कह रही है कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों को पट्टा दे रहे हैं। देखिए, कहने में क्या है, कहने के लिए तो वो बड़ी बड़ी बातें कहते ही रहे हैं। आप लोगों जब सीएम आए थे तो वहाँ पर कार्यक्रम में उनके आपके स्थानीय ग्रामीण बताया नहीं भाई कि हमारी जो है ज़मीन का पट्टा नहीं मिला है तो दिक्कत आगे भी ज़मीन को हुई है करके? देखिए, जो मेन हमारा जो ये ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्या है, चाहे वो माइंस को लेकर ही सीएम से बात करनी चाहिए थी आप लोग डायरेक्ट उनसे। वो कभी भी ऐसे ग्रामीणों की समस्याओं के लिए कभी कोई जनदर्शन नहीं करता है। वो एक पार्टिकुलर लोगों को बुला करके वो एक सभा लगाते हैं और उस सभा में चिन्हांकित लोग होते हैं जो अपनी अपनी बात रखते हैं। आप कुछ समय पहले बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि वो स्क्रिप्टेड रहती है पूरा। जैसे कि हसदेव अरण्य जैसे कटने की बात हुई थी, आप ही की तरह ग्रामीण काफ़ी लंबे समय से वर्षों से बैठे हुए थे आंदोलन में वो, और अब भी जो है वर्तमान में जैसे कि टीएस बाबा ने कहा कि पहला डंडा मैं खाऊंगा, मैं कटने नहीं दूंगा, डंगाल कटने नहीं दूंगा, तमाम राजनीति भी हुई उसमें। और स्थानीय ग्रामीणों ने भी बताया कि वो हमने भी देखा है कि भाजपा के कार्यकाल थी उस दौरान वो माइंस लगी हुई थी, आज जो कांग्रेस के ज़माने में वो बहुत फैल गई है। तो अभी जो हमने देखा मीडिया रिपोर्ट में जाकर स्थानीय अभी रिपोर्टिंग भी की कि देखे कि पुलिस के जवान जो है बड़ी संख्या में तैनात थे और जो ग्रामीण विरोध करते हैं जेल में डाल के सारा पेड़ों को काट दिया गया है। यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, कैसे करेंगे? हम बस ये ढंढोरा पीटते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया और उस ढंढोरे को पीटते पीटते हम एक दिन के लिए मिठाई वगैरह बांटते हैं, बड़ी खुशी मनाते हैं। लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत राय दूं तो हमारा देश आज भी गुलाम है। पहले इस देश में गोरे अंग्रेज़ों का राज था, आज काले अंग्रेज़ों का राज है। उनके दोनों की नीतियां सेम है, इस देश का शोषण करना, इस देश के लोगों का शोषण करना और इस देश में अपना हुक्मरान स्थापित करना। वो अपने आप को सत्ता पर रखने के लिए कोई भी हद पार कर लेते हैं। पूरा ग्रामीण जब विरोध कर रहा है, ये मैं आपको बता दूं, ये भारत गांव का देश है और ये कृषि प्रधान देश है। कृषि गांव में होता है, कृषि गांव में होता है, शहरों में नहीं होता है। और अगर कृषि प्रधान है तो ये गांव का देश है, और गांव का देश है तो गांव जब तक व्यवस्थित नहीं रहेगा तब तक ये कृषि प्रधान कैसे बनेगा? लेकिन आज वर्तमान की स्थिति में जो आज देखने को मिलता है कि सैकड़ों पौधे काटे जा रहे हैं, जो खेत खलिहान है उसे उजाड़ा जा रहा है, ग्रामीण हल्ला कर रहे हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं है, उन्हें डंडा मार मार भगाया जा रहा। तो अंग्रेजों के ज़माने में भी तो यही होता था। जलियांवाला कांड जो हुआ है जिसमें हमारे हजारों लोगों को जान से मार दिया गया, तो उस समय अंग्रेज के पुलिस थे, आज भारत सरकार की पुलिस है। दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नज़र नहीं आता मुझे। इसलिए मैं कहता हूं खुले तौर पर कि पहले अंग्रेजों का राज था, आज काले अंग्रेजों का राज है। पहले हमारे महापुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ में संघर्ष किया, आज इस बहुजन समाज के लोगों को इन काले अंग्रेजों के खिलाफ में संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए किस तरह से भड़के हुए हैं और ग्रामीण ये भी कह रहे हैं कि नहीं खोलने देंगे, और ये भी कहना है कि ये सरकार हमारा का साथ नहीं देगी, सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, इस सरकार का वोट नहीं देंगे। ये वही ग्रामीण है जो सरकार बनाती है, जो सरकारों को वोट देती है, और ये सरकारें बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं।